नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका और भारत के रिश्तों में पिछले कई महीनों से जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था, अब उसमें बदलाव के संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। और इसी बदलते माहौल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती भू राजनीति के बीच वॉशिंगटन का नई दिल्ली की तरफ बढ़ता रणनीतिक झुकाव भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली पहुंचने से पहले मार्क रूबियो सीधे कोलकाता गए। वहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर हाउस में जाकर मदर टेरेसा की समाधि पर प्रार्थना की। इसे सिर्फ सांस्कृतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने वाले प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद दिल्ली में रूबियो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक रणनीति, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्रित रही। रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण देकर यह भी संकेत दिया कि वॉशिंगटन अब भारत के साथ रिश्तों को केवल साझेदारी नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखने लगा है। खासकर तब जब चीन लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल भी चुका है। तो रूबियो का भारत दौरा क्यों है इस वक्त खास, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मार्क रूबियो का दौरा कितना इंपॉर्टेंट माना जाए, वो भी ऐसे वक्त में वो भारत में मौजूद हैं? देखिए, आपने 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडो पैसिफिक। अब ये पर्पस क्या है, इसको समझने से पहले एक बात डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी कहना जरूरी है। हाँ। इंडिया की डिप्लोमेसी खत्म हो गई, मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये देखिए पाकिस्तान, कितनी अच्छी डिप्लोमेसी हो रही है भाई। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम आपको याद आया? मीडिया वाले भूल जाते हैं, कुछ और टेंजेंट में चले गए। अभी ये सारी चीजें हो रही थी ना, कसीदे पढ़े जा रहे थे। वाह, क्या शानदार डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, है ना। उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि नंगा भूखा ये मुल्क क्या कर सकता है ना। जहां जाता है वहां कटोरा लेकर के खड़ा हो जाता है कि हमें कुछ पैसे दे दो। और आप तारीफ में लगे हुए थे। तारीफ में क्यों लगे हुए थे? कि आपको ये बताना है कि भाई पाकिस्तान जो है बेहतर मुल्क है और हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो है वो पीछे है। अब एक काम कर लो, वो तमाम पत्रकार, ये जितने भी अंजुम कुमार, वाजपेयी, शर्मा, वर्मा, जितने भी हैं, कालिख लो हाथ में और चेहरे पर रंग लो। क्या हुआ है आज? ये तमाचा पड़ा है हिंदुस्तान के विपक्ष के ऊपर, जो समय से पहले अपने दिल के उद्गार को जो है जनता में भेज देते हैं। अब क्या हुआ है? टेक्निकली 4 दिन वो यहां पे हैं, पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में पाकिस्तान में जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं उनकी नींद उड़ी हुई होगी। इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं। जब भी पाकिस्तान नजदीक होता था यूएस के, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, जब भी कोई विदेश मंत्री हिंदुस्तान आएगा तो वो पाकिस्तान जाएगा, ये दिखाने के लिए कि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। कोई राष्ट्रपति आ रहा है, वो हिंदुस्तान आएगा या पाकिस्तान आएगा तो फिर वो दूसरे देश में भी जाएगा। दैट वॉज अ ट्रेडिशन। अब आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि पाकिस्तान फिर अमेरिका के नजदीक चला गया और हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया। यही इंप्रेशन गया ना। तो रूबियो को उस हिसाब से तो जाना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन नहीं जा रहे हैं। नहीं जाने का मतलब यह है कि मोदी की डिप्लोमेसी जीत गई, डोनाल्ड ट्रंप हार गया। दिस इज व्हाट इट इज। पहले अब ये क्यों करना पड़ रहा है? 3-4 वजह हैं, इसको समझना जरूरी है।
ये ब्रिक्स की बैठक है, ये बहाना है। G7 की बैठक है फ्रांस के अंदर, मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है, वहां उनकी होनी है मुलाकात। तो दो प्रेसिडेंट मिलते हैं या प्रधानमंत्री मिलते हैं तो कोई मौसम के बारे में बातचीत नहीं होती है। अगर वहां मुलाकात होगी, कुछ साइन होगा, तो उसके लिए बैकग्राउंड में कुछ काम करना पड़ता है। दोनों ही देश के विदेश मंत्रालय वो बैक में काम करते हैं कि ये डील करेंगे, ये अनाउंसमेंट होगा, ये जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा, और ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है उससे ये तय होता है कि किस स्तर के अधिकारी आपस में उस तरह की मीटिंग से पहले मिलते हैं। रूबियो आ रहे हैं, यहां जयशंकर साहब मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच जो कुछ भी करार होने जा रहा है, जो भी घोषणाएं होने जा रही है, उसके इंटरनेशनल ग्लोबल रेमिफिकेशंस होंगे। मतलब कुछ बड़ा यहां कुक हो रहा है, और इसलिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। रूबियो ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अब भाई बड़ा क्यों करना है? बड़ा इसलिए करना है कि अभी कुछ दिन पहले आप गए हुए थे चाइना में आपने पूरा अपना पंप एंड शो, जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ये जो है स्टाइल, तो तस्वीरें तो अच्छी आई, कंटेंट नहीं आया। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे नहीं और बिगड़ गए, और शी जिनपिंग ने जले पे और मिर्च डाल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचे और मॉस्को से पुतिन साहब बीजिंग आए। दैट वाज द सिग्नल। डिप्लोमेसी में इस तरह के सिग्नल्स को पहचानने की आवश्यकता है कि अच्छा हुआ आपसे मिल लिए, बातचीत हो गया, दौरा वगैरह हो गया, बट आई एम स्टिल विथ रसिया। पुतिन हमारे मित्र हैं, आप नहीं हो। अब अचानक से उनको याद आ गया क्वाड। अभी तक क्वाड की चर्चा नहीं हो रही थी। तो हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जो है डिफेंस में मदद चाहिए, हमें जो है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक प्रशांत सागर का वो इलाका जो जापान से लेकर के ये इंडोनेशिया तक जो है, जहां साउथ चाइना सी और बाकी सारी चीजें हैं, जहां चाइना की दादागिरी है, इसी के खिलाफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका एक साथ आया है, एक साथ आया है। और दूसरी चीज, चीन ने मना कर दिया कि वो ईरान के ऊपर लगाम नहीं लगाएगा, उससे मदद करेगा। तो अब पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका, अभी बातचीत के दौर भी चल रही है, तो वो कतर घुस गया, पाकिस्तान आउट। ये नंगा भिखमंगा इन लोगों को कहां ये सब में घुसाना था? वो खामखा लोग जो है परेशान हो रहे थे, वो सारी चीजें हो गई। भाई मुस्लिम आतंकवाद है ये। डोनाल्ड ट्रंप के बेटी के वही मारने का जो प्लान इन लोगों ने, ईरानियंस ने बना लिया। मालूम चला तो बिफर गए। अब देखिए कुछ एक्शन हो तो हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप में जाके ये मेलोनी के साथ तस्वीरें लेकर के, ये सारी चीजें, आप स्वीडन गए, आप नॉर्वे गए, आप यूएई भी गए, आपके साथ इजराइल भी है। आपने एक ऐसी डिप्लोमेसी रची तो ऐसा लगने लग गया कि भाई अमेरिका के अंदर कि भाई हिंदुस्तान तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं हर जगह, हर कोई वो उनको मेडल नहीं देता, मोदी जाते हैं दे देता है। दिक्कत ये है, अब वो उनको ये साफ लग रहा है कि बिना इंडिया को आप इग्नोर करके आगे की रणनीति आप नहीं बना सकते। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। इंडिया कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन कमिंग डेज, और इसीलिए ये इनको झुकना पड़ा। इसीलिए G7 में मुलाकात हो, अब बताइए इनविटेशन दे रहे हैं कि आइए हमारे पास, है ना, व्हाइट हाउस आइए। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। होता क्या है कि पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में,
फोन पे बातचीत होती थी। दोस्त दगा देता है तो बहुत पीड़ा होती है, और ये पीड़ा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी वो फील कर रहे हैं, इसलिए 4-4 बार फोन आया तो उठाए नहीं। वहां से लगातार वो कुछ बयान आता है तो कुछ बोलते नहीं। अब दूध का दूध, पानी का पानी, पूरी दुनिया को भी मैसेज चला गया कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब ईरान के ऊपर हमला होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा, तो पाकिस्तान को भी इस युद्ध में शामिल होना होगा, क्योंकि 8,000 सैनिक पिछले ही सप्ताह सऊदी अरब भेजा है पाकिस्तान ने। तो हिंदुस्तान की तो बल्ले बल्ले चारों तरफ से। अब अगले 4 दिन में क्या क्या और डील साइन होते हैं, आगे की मीटिंग के बारे में क्या जानकारी आती है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी कौन सा भारी भरकम डील जो है वो साइन करने वाले हैं, इस पे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजर बनी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस दौरे की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से भारत अमेरिका संबंधों में कई मुद्दों पर तनाव देखने को मिला था, लेकिन अब अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि एशिया में चीन को संतुलित करना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। यही वजह है कि अब अमेरिका का पूरा फोकस प्रेशर पॉलिटिक्स से हटकर पार्टनरशिप पॉलिटिक्स पर दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार भी साफ संदेश दे रही है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं बल्कि बराबरी के रिश्ते चाहता है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।